यदि उससे हम रह गए तो महाराज हमारा ये जीवन ही बेकार चला जाएगा। इसलिए जब तक कीर्तन नहीं हो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि घर के अंदर मृतदेह पड़ी हुई है, मरा हुआ बेटा पड़ा हुआ है। पत्नी से बोला कि तू रोना मत, मैं भी नहीं रोऊंगा। और जब महाप्रभु कीर्तन करके चले जाएंगे ना, तब अपने बेटे का संस्कार करेंगे। महाप्रभु मेरी मैया कीर्तन करने के लिए आ गए घर में। चौक में महाराज मंडली बैठ गई, कीर्तन शुरू हो गया और कीर्तन कीर्तन करते महाप्रभु को इतना आनंद आया कि महाप्रभु नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाचते नाचते महाप्रभु श्रीवास आगन्य को नचाने लगे, उसकी पत्नी को नचाने लगे और नाचते नाचते कहने लगे कि श्रीवास आगन्य तू यहाँ पर है, तेरी पत्नी यहाँ पर है, लेकिन तेरा बेटा कहाँ है। और ऐसे नाचते नाचते महाप्रभु कमरे के अंदर चले गए और कमरे के अंदर जाकर के जो मृत बेटा पड़ा हुआ था उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते बोले कि तेरे पिता नाच रहे हैं, तेरी मैया नाच रही है कीर्तन में और तू यहाँ लेटा हुआ है। ऐसे जोर का झटका मारा कि महाराज बेटा खड़ा हो गया और बेटा खड़ा होकर के कीर्तन में जाके नाचने लगे। ये कीर्तन की महिमा है मेरी मैया, ये प्रभु के नाम की महिमा है। तो चाहते हो ना कि आपका जीवन बदल जाए, चाहते हो ना कि आपका कल्याण हो जाए, तो भगवान के नाम की शरण में चले जाए। और जो एक बार भगवान को है जाए ना, फिर भगवान वाकई है जाए। और फिर महाराज जैसे गोपिका नचा रही है ना, आज तुम भी खूब नचाना। फिर ऐसे कई मैया तो यूं कहते हैं कि महाराज पहले नाच लेते होंगे अब ना नाचे, पहले आ जाते होंगे अब ना आए। यदि गोपियों की तरह मेरी मैया वो आज भी को बुलाया जाए तो जरूर वो आज भी आएगी। कौन कहता है भगवान आते नहीं, थोड़ी सी को डाल दे कोई तो भजन गाँव है ना, और फिर कोई जगह पे कर दे, इतनों से कष्ट होता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। तो बुलाओगे मीरा की तरह, गोपियों की तरह? ऐसे सिर हिला दो थोड़ा सा, जाते पता चले कि हाँ तुम सुन भी रही हो, सुन तो रही हो ना कथा को। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। यदि मीरा की तरह भगवान को बुलाया जाए। देखिए मीरा का भाव कैसा था मैया हो कि गोविंद गोविंद कहते कहते मूर्ति में ही समा गए, ऐसा भाव था मीरा का। एक बार कबीर जी जो हैं वो मीरा से मिलने के लिए, और जब गांव में घुसे तो कबीर ने लोग से पूछा कि भैया मीरा का घर कौन सा है। तो लोग बोले कि लोग कहे मीरा बहिर बावरी। सभी ने कहा कि वो बावरी मीरा। तो कबीर जी मुस्कुराए कि हाँ भैया वो बावरी मीरा, कि महाराज सीधे चले जाओ, आगे उन्हीं का मकान है। कबीर चलते हुए गए और महाराज पहुंच गए मीरा के द्वार पर। द्वार पर सास बैठी हुई थी। महाराज सास से पूछा कि मीरा का घर यही है। सास ने कहा कि सास कहे कुलनाशनी रे, वो कुलनाशनी मीरा कि हाँ वही यही है, चले जाओ अंदर बैठी हो। और जब अंदर गए कबीर तो अंदर जाकर के क्या देखा उन्होंने कि पग घुंघरू बांध मीरा नाच, पैरों में घुंघरू बांध करके, और महाराज श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने मीरा नाच रही थी। तो मीरा नाची दुनिया को रिझाने के लिए नहीं नाची, मीरा नाची अपने कृष्ण को रिझाने के लिए। मीरा ने गाया दुनिया को रिझाने के लिए नहीं गाया, मीरा ने गाया अपने कृष्ण को रिझाने के लिए। एक बार मीरा जा रही थी, अब वो गीत गा रही थी कुछ,
और गीत गाते गाते एक बहुत बड़े संगीत के विशेषज्ञ थे। उन्होंने मीरा के भजन को सुना और भजन को सुनकर के मीरा से कहा कि ये कोई राग में नहीं गाते। तो इन्होंने क्या किया कि एक कागज लिया, एक पेन लिया और कागज पे लिख दिया राग, और राग लिख करके अपने एक शिष्य को दिया और कहा कि जाकर के इसे मीरा को दे। अब मीरा को ले जाकर के उस संगीताचार्य के उस कागज को जब मीरा के हाथ में पकड़ाया गया, मीरा ने वो कागज खोला और जैसे ही कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था राग। मतलब वो कहना चाह रहा है कि मीरा तू राग से नहीं गा रही। तो मीरा ने भी महाराज कलम उठाई और कलम उठा करके राग के सामने अनु जोड़ दिया और अनु जोड़ करके वो वापस कागज बंद किया और वापस दे दिया उसको। और जब उस शिष्य ने ले जाकर के उस संगीताचार्य के लिए वो कागज पकड़ाया, उसने खोला तो उसने जो राग लिखा था वो अब राग नहीं रहा, अब वो अनुराग बन गया। और अनु लिख करके मीरा ये कहना चाह रही है कि भैया संगीत में राग हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ठाकुर जी के प्रति अनुराग होना चाहिए। तो मेरी मैयाओं, हमें भी क्या करना है? मीरा बनने के लिए, गोपी बनने के लिए हमें भी हमारे हृदय में अनुराग को प्रकट करना और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, एक आप ही हैं जो इस भवसागर से हमको पार कर सकते हैं। जैसे आपने मीरा को पार कर दिया, नरसी को पार कर दिया, गोपिकाओं को पार कर दिया, ऐसे ही आप हमें भी पार कर दीजिए। और पार कब होंगी भैया? जो भगवान के नाम को अपने हृदय में धारण करें। जैसे गेंद का खेल होता है ना भैया, तो ठाकुर जी की गेंद बन जाओ आप कि ठाकुर जी ऐसी ठोकर मारे कि महाराज एक बार में पार हो जाए। हम तो तेरी गेंद है काना, तुम हो खेलनहार, मार दो ऐसी ठोकर हो जाए भव से पार। भगवान की ऐसी गेंद बन जाओ मेरी मैयाओं की, वो एक ठोकर मारे और भव से पार हो जाए। तो सब बोलोगे ना प्रेम से ताली बजा के? सबको बोलना है प्रेम से। हम तो तेरी गेंद है कान, तुम हो खेलनहार। हम तो तेरी गेंद है कान्हा, तुम हो खेलनहार। मार दो ऐसी ठोकर हो जाए भव से पार। मार दो ऐसी ठोकर हो जाए भव से पार। प्यारे मार दो ऐसी ठोकर हो जाए भव से पार। ओ मार दो ऐसी ठोकर हो जाए भव से पार। हमको तेरी गेंद है कान्हा, तुम हो खेलनहार। 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 मार दो ऐसी ठोकर हो जाए भव से पार। हमारी दो ऐसी ठोकर हो जाए भव से पार। सुंदर भाव है भैया, प्रेम से बोलना। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में कान्हा तेरी याद सताई। सुख
में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में कान्हा तेरी याद सताई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में माधव तेरी याद सताई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में कान्हा तेरी याद सताई। और सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। मार तो ऐसी ठोकर हो जाए भव से तुम्हारी ऐसी ठोकर हो जाए हमसे पार। वो प्यारे, मार तो ऐसी ठोकर हो जाए भव से पार। हमारी तो ऐसी ठोकर हो जाए हमसे पार। प्रिया है मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। क्या पूछेगा मैया? डूब गई क्यों नैया तेरे रहते के बरहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते फिर बनिहार। मार तो ऐसी ठोकर हो जाए भव से हमारे तो ऐसी ठोकर हो जाए हमसे पार। प्यारे, मार तो ऐसी ठोकर हो जाए भव से पार। हमारे तो ऐसी ठोकर हो जाए हमसे पार।